Hello everyone, this is Dr. Gaurav and you are watching number 1 MLM company. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक हिंट दिया था कि भाई मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आप अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप का बचाव कर सकते हैं। तो उसके बारे में बताने के लिए मैंने बोला था। तो आज के अगर हम केसेस की बात करें, कोविड केसेस की बात करें, तो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं और डेथ रेट भी अच्छा खासा है। अब इसमें हमारे को बचा कौन सकता है, क्योंकि कोविड होने के बाद में सबसे मेन जो चीज हो रही है वो है कि ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन लेवल एकदम से डिक्रीज हो जा रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की हमारे को जरूरत पड़ रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हर जगह पे सिलेंडर लग रहा होगा तो आप जो है उस ऑक्सीजन को ले पाएंगे या उसका यूज कर पाएंगे। आपने देखा भी होगा अभी रिसेंटली कि सिलेंडर्स हॉस्पिटल में भी खत्म हो चुके हैं और डिमांड्स बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई हो नहीं पा रही है। तब इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है? आपके पास कोई तरीका है कि कैसे हम इससे बच पाए या कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए? आयुर्वेद में अगर हम जाएं तो आयुर्वेद में एक चीज लिखी हुई है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चे, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, उसकी रक्षा करे। लेकिन यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति ही अपने आप को नेगेटिव करने में लगा हुआ है, अपने आप को इतना एसिडिक फूड अपने अंदर डालता है कि वो ना चाह करके भी वो अगर उसका टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव आने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर उसको पॉजिटिव होता भी है देन आप समझ सकते हैं कि भाई उसको कितने चांसेस होंगे कि भाई उसको रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की और वो उसको नहीं ले पाएगा। अब इससे बचा कैसे जाए? बच तो नहीं सकते, पर हाँ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? मास्क यूज करके। इससे केवल आप आउटर फीलिंग के लिए आउटरी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर से आकर के अपना आपको जो है सैनिटाइज किया, ये हो सकता है। लेकिन अंदर से कैसे होंगे? अंदर से बाहर की जो चीजें हैं वो बाहर से तो कोई भी हो जाता है भाई, डेली में कोई भी नहा रहा है, ठीक है, वो बाहर से क्लीन हो गया, लेकिन अंदर से कैसे क्लीन हो रहे हो यार? अंदर से क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं क्या कभी आप? अंदर के डॉक्टर को यानी कि इम्यून सिस्टम को कभी आप पूछते हैं कि वो कैसा है? वो आपको हर रोज किसी न किसी प्रॉब्लम से बचा रहा होता है, लेकिन क्या हम उसको मजबूत करने के लिए कुछ करते हैं? सर अगर हम बात करें इम्यूनिटी की तो आज के टाइम में दो रेस लगी हुई है। एक तरफ है हमारा इम्यून सिस्टम और दूसरी तरफ है कोरोना वायरस। तो अब जो इन दोनों में जीत जाएगा, जो आगे बढ़ेगा वो जीतेगा, है ना। अब आपकी इम्यूनिटी को आपको स्ट्रॉन्ग करके आगे लेके जाना है या कोरोना को हावी होने देना है, ये फैसला तो आपके ऊपर है। अब क्योंकि हमारी जो प्रोटेक्शन लेयर है वो 3 तरीके से हमारे ऊपर काम कर रही होती है। हमारा इम्यून सिस्टम 3 तरीके से काम करता है ना। फैगोसाइट्स जो कि एक इनिशियल लेयर होती है, जब कोई भी वायरस या आता है तो वो हमारे ऊपर जब आने की कोशिश करता है तो हमारे जो फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस है ना, वो हमारे को प्रोटेक्ट करता है। वो प्रोटेक्ट कर रहा है तो इट्स मीन कि आपका 100% बहुत ही अच्छी आपकी इम्यूनिटी है ना। आपकी बहुत अच्छी इम्यूनिटी है जिसकी वजह से आपको फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस से ही काम बन गया। अब वहां पे काम नहीं बना, आप वायरस अंदर आ गया। अब अंदर आ गया तो आपने देखा कि भाई टी सेल्स उसको रोकने पे लगी हुई हैं। अब अगर आपका इम्यून सिस्टम 50% अच्छा है तो वो उसको रोक लेंगे, अगर 50% नहीं है तो तब क्या होगा? सोचिए सर कि आपका 50% इम्यून सिस्टम खत्म हो चुका और 50% जाने के बाद में तब उसको वो रोक रहा है, तो कैसी स्थिति होगी, है ना। वहां पे अगर रुक गया तो वेल एंड गुड, यू आर सेफ। लेकिन अगर नहीं रुका फिर क्या? फिर एक और थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस सिस्टम आता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोफेजेस।
वो भी रोकने की कोशिश करता है इन वायरस को, इस फंगल इन्फेक्शन को, किसी भी तरीके की चीजें जो होती है ना, हमारे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब वो अगर हमारा इम्यून सिस्टम की वजह से अगर वो स्ट्रांग है, वो बचा हुआ है, वो 25% अगर हमारे को सेव कर पा रहा है तो बहुत बड़ी बात होगी, आपके लिए वरदान की जैसी बात होगी, है ना। तो यहां तक पहुंचने की नौबत हम क्यों आने देते हैं? क्यों हम अपने आप को, हम अपने आप के इम्यून सिस्टम को बूस्टअप क्यों नहीं करते? किसी भी चीज से बचाने के लिए आपको इम्यून सिस्टम की ही जरूरत पड़ती है। वो कोई भी आप सेगमेंट में आप चले जाइए, चाहे आपकी डायबिटीज अगर इंक्रीज हो जाए, तो आपका बीपी शूट कर जाए, तो भी आपको जरूरत पड़ेगी आपके इम्यून सिस्टम की, जो आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने की, उसको इंक्रीज करने के लिए आप ऐसा क्या लेते हैं? क्या आप डेली में फल खाते हैं? क्या डेली में आप कच्ची सब्जियां खाते हैं? अब ये कैसा सवाल हुआ? क्या फल और सब्जी खाने से ऐसा होता है? हाँ भाई, थोड़ा तो होगा, भले ही आपको प्योर नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ तो होगा, है ना। क्या आप बादाम खा पाते हैं डेली में? नहीं। पीनट्स? नहीं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज आपके सामने आएंगी। क्या आप स्पाइरुलिना खाते हो? क्या आप एक ऐसी हर्ब को का नाम जानते हो जो कि जड़ी बूटियों का राजा है ना। आप अगर उसको लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपको गैनोसिलियम की वजह से, है ना, ऑर्गेनिक जर्मेनियम की वजह से आपको ये समझे कि आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। आप डेली में क्या प्राणायाम करते हैं? शायद ना करते होंगे। आप वॉक पे जाते हैं? कुछ जाते होंगे, कुछ नहीं जाते होंगे। तो आप अगर अपने आप को थोड़ा सा सेव रखना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजें करनी होंगी, नहीं तो दूसरी चीजें तो अपने आप हो ही जाती हैं। लाइक कि मैं वॉक पे जाता हूं, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है, मैं नहीं जाता, आप समझ गए होंगे, उल्टा तो होना ही है। मतलब एक चीज आपके साथ अच्छी करेंगे तो दूसरी गलत चीज नहीं होगी, लेकिन अगर आप अच्छी नहीं करेंगे तो गलत वाली तो आपके साथ आएगी ही आएगी। तो एक ये तरीका हो गया। और रही बात और किस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं, क्या हम ऐसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करें जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी, बहुत बूस्ट कर जाएगी। तो उसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आ रहा हूं। आप उस वीडियो को देखिएगा कि मैं किस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को डे बाय डे इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि इम्यूनिटी ना एकदम से ऐसा नहीं है कि भाई आपने कुछ चीज ली और वो आज ही एकदम से आपकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्टअप कर दिया, नहीं। इम्यूनिटी भी धीरे 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 करके आपकी इंक्रीज होगी, है ना। बाल्टी अगर भरेगी ना तो बूंद बूंद कर करके, या आपने गिलास गिलास करके आप पानी उसमें डालेंगे तो इस तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि भाई सीधे आपने डाला, दूसरी बाल्टी सीधे पटक दी तो पूरा भर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।